हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। क्या कह रहा है देखो, एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ठीक है, तो गिवन कंडीशन शुरू करेंगे। एक मिनट के सेकेंड। हाँ, तो देखो गिवन कंडीशन क्या दे रखी है आपको। एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। अब आप मुझे बताओ, एक्स एक्स का जो है कितने दिनों में काम कर रहा है? 60 डेज में काम कर रहा है। एक्स 1 डेज वर्क इस एक्स का 1 डे का काम कितना होगा? 1/60 होगा। ठीक है, अब वाई पे आओ। वेयर एज वाई डू द सेम वर्क इन 40 डेज। वाई कैन डू अ सेम वर्क इन 40 डेज में वो वर्क कंप्लीट करता है। तो मुझे बताओ वाई का 1 डे का जो वर्क होगा इज कितना होगा? 1/40 होगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप। अब देखो, 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी। अरे ए बी नहीं, एक्स वाई है यार ये। 1 डेज वर्क ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर, उन दोनों का मिला के कितना होगा? तो 1/60 प्लस 1/40। एलसीएम निकाल सकते हो आप लाइक दैट। 2 3 टू टू ज़ा 2 3 6 6 2 12 120। कट करेंगे, 0 से 0, 6 2 12 2, और ये 4 3 तो ये हो गया 235/120। कट कर देते हैं इसको अपन। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, 5 4 24। आया कुछ समझ में? यानी कि 1 डे का जो वर्क है एक्स और वाई का, वो कितना हो गया? 1/24 हो गया है। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल सेम स्टेप्स है जो हमने पीछे यूज करी है। अब देखो आगे, बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ में काम शुरू किया। एक्स लेफ्ट 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब काम खत्म होने वाला था उसके 10 डेज पहले जो है एक्स ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब सुनना, इस कंडीशन में अपन सबसे पहले लेट करते हैं। लेट क्या लेट करें? लेट एक्स डेज इन कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग वर्क। अब सुनना, मैंने मान लिया कि एक्स डेज लगते हैं बचे हुए काम को कंप्लीट होने में। ठीक है, जो मतलब उसने दोनों ने जो काम किया साथ में, उसके अलावा जो है रिमेनिंग जो वर्क है उसको कंप्लीट होने में एक्स डेज लगते हैं। ठीक है, देन एक्स एंड वाई बोथ 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 वर्किंग, बोथ कंप्लीट वर्क, या फिर कैसे लिखें इसको? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स डेज लगते हैं, इसको एक्स मत मानो यार, फिर आप इसको ए मानो यार, है ना? वो एक सेम सेम हो जाएंगे फिर ये। लेट इसको क्या माने? जेड मान लेते हैं। ठीक है, जेड अलग सिंबल हो जाएगा। ठीक है, जेड इज इन कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग वर्क, देन एक्स एंड वाई बोथ डू वर्क फॉर z -10 days एंड y alone वर्क फॉर 10 days। अब मेरी बात समझना आप, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक्चुअल में हुआ ये है कि जेड ने जो है, मतलब जेड डेज अपन ने मान लिए हैं कि वर्क बचे हुए काम कंप्लीट होने के हैं। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक्सक्यूज, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक्स और वाई दोनों ने मिलके पहली बात तो कितने दिन काम किया, तो आप यहाँ पे नजर डालो। 10 डेज बिफोर, मतलब काम कंप्लीट होने के 10 डेज पहले उसने काम छोड़ दिया था। तो जब कंप्लीट होने के 10 डेज पहले काम छोड़ दिया था, तो 10 डेज पहले तक टोटल डेज जो है वो 10 हो गए अपने पास, कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग वर्क। ठीक है, उनमें से अगर मैं 10 डेज हटा देता हूं, उनमें से अगर मैं 10 डेज हटा देता हूं, तो मेरे पास वो दिन आ जाएंगे जिसमें एक्स और वाई दोनों ने मिलके काम किया हुआ है। दोनों ने मिलके काम किया हुआ है, और उसके बाद बचे हुए जो 10 डेज होंगे, भाई बिफोर 10 डेज कंप्लीट होने के वर्क के उसने काम छोड़ दिया एक्स ने, तो अब बचा कौन? एक्स नहीं है तो बचा कौन? वाई बचा। तो वाई ने अकेले काम किया है, वाई ने अकेले काम किया है 10 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 10 डेज के
लिए। बताओ समझ में आएगी ये बात? हाँ सर आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है एक्स एंड वाइज जेड माइनस 10 डेज वर्क। अब आप देखो, पीछे देखो आप, एक्स और वाई का दोनों का एक दिन का जो काम था वो 1/24 था। तो मुझे बताओ z-10 डेज का वर्क कितना होगा? z-10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/24 से। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? इतना काम किया उन दोनों ने इतने दिनों के अंदर, ठीक है। और बचा हुआ y अकेले ने 10 दिन काम किया। भाई एक्स और वाई ने मिलकर इतने दिन काम किया और y अकेले ने 10 डेज काम किया। तो वाइज वर्क 10 डेज वर्क, एक सेकेंड, y का जो है 10 डेज का वो जो वर्क है वो कितना होगा? देखो y का एक दिन का वर्क कितना था? 1/40 था। तो 10 डेज का कितना वर्क होगा? 10/40। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। क्या किया मैंने? भाई एक दिन का वर्क उसका 1/40 था, तो 10 डेज का इंटू 10 करेंगे ना, लाइक डेट, ठीक है। तो ये जीरो कट के 1/4 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ आप इसको z-10/24 लिख सकते हो। आगे बढ़े, चलो। अब एक्चुअल में जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क ये है कि एक्स और वाई ने मिलके तो इतने दिन काम किया और ये वाला वर्क निकल गया मेरे पास। इतने दिन काम किया एक्स और वाई ने मिलके, फिर बचा हुआ जो काम था, जो बचा हुआ वर्क था, वो बचा हुआ वर्क वाई ने अकेले किया कितने दिनों में। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल जो वर्क आया वो एक्चुअल में कितना आया? z-10/24 प्लस 1/4, ऐसे तो आया टोटल वर्क। हाँ सर, और टोटल वर्क एक्चुअल में कितना होता है? हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। टोटल वर्क क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ तक पॉज करेंगे, पॉज करके कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो आप, z-10/24 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। आगे देखते हैं। पीछे एक सेकंड वैल्यू देखना आप, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे? z है ये ना, z-10/24, ठीक है ठीक है, सही है, सही, ओके। हाँ भाई देखो, अब इसको अपन सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आप सब जानते हो, 24 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। या चाहो तो 2 से ले लो, 2 1 जा, फिर आपके पास लाइक डेट, ठीक है ना। तो अपने क्या ले लिया है? 4 से ले लिया है। कितना ले? 2 3 जा और फिर 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा, ये कितना हो गया? 24 हो गया। 24 से 24 जाएगा 1 टाइम, तो ये ऐसे 4 से जाएगा 6 टाइम, तो ये 6 इक्वल्स टू 1। 24 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। देखो यहाँ कितना बचा? 10 में से ये गया तो माइनस का 4, और 24 उधर जाएगा ये। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 28 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? हैंस ये पूछा था, फाइंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। हैंस नंबर ऑफ डेज will it take to complete the work is 28 डेज। उन्हें कितना टाइम लगेगा भाई कंप्लीट करने के अंदर? उन्हें 28 डेज लगेंगे। बताओ समझ में आया क्या? ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 28।